तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाला हूँ जिससे हर कोई गुजरता है, फर्क नहीं पड़ता तो मेल फीमेल हो या अदर्स। ये एक ऐसा समय होता है जब समझ में नहीं आ रहा होता साला चल क्या रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, दिल कुछ और चाह रहा है और शरीर का तो अलग ही प्लान है, तीनों के तीनों अलग ही दिशा में। मैं बात करने जा रहा हूँ प्यूबर्टी के बारे में। अब मैं तुम लोगों से पूछूंगा प्यूबर्टी क्या होती है, तो तुम में से ज्यादातर लोग बोलेंगे लंड बड़ा हो जाते, टट्टे फूल जाते। हाँ बहुत सही। जैसे ही तुमने ये लिखा ना, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे ऊपर जितने पैसे लगाए थे ना, सबको इंसाफ मिल गया। लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो किताबों में नहीं लिखी, और अगर लिखी भी है तो उन्हें पढ़ कौन रहा है। तो इसलिए आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। अब प्यूबर्टी से पहले बच्चों को फर्क नहीं पड़ता उनकी क्या हालत है। घुटने छिल रखे हैं, दांत टेढ़े मेढ़े हो रखे हैं, जबान पे मिट्टी लगी है और बालों का कबूतर हो रखा है। लेकिन प्यूबर्टी की शुरुआत से बच्चे होश में आ जाते हैं। जो लड़कियां पहले खींच खींच के मारम पिट्टी खेलती थी, अब उन्हें सजने धजने का शौक चढ़ चुका है। जो लड़कियां पहले बावड़ों की तरह इधर से उधर शादी में भगती फिरती थी, अब सीधे कैटवॉक की कोशिश हो रही है। जो लड़कियां पहले एक दूसरे की चोटी खींचती थी, अब एक दूसरे के साथ समाचार बांटती हैं। किसका किसके साथ चल रहा है, किसने कितना किसके लिए मेकअप लगाया, बस ये दो चीजों का पता चल जाए तो जिंदगी सफल। और फिर दुनिया की सबसे बुरी बीमारी, इंस्टाग्राम पे ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर डाल के ऐसी फोटो डालेंगी जैसे जिंदगी में जीने के लिए कुछ है ही नहीं। और कैप्शन का फोटो से तो छोड़ो, पूरे संसार से कोई मतलब नहीं है। आई वुड रादर पांडा इमोजी, समथिंग अबाउट हिम मेक्स मी बैड। और वो हिम कौन है, किसकी बात हो रही है? वो बगल वाला प्रकाश जो अपने घर की पहली मंजिल से छलांग लगा लेता है। अब तुम सोचोगे इससे ज्यादा बर्बादी कैसे हो सकती है, लेकिन नहीं, अंग्रेजी का भूत ऐसे चढ़ता है जैसे कल इंग्लैंड की फ्लाइट है। तुमने देखा होगा ज्यादातर लड़कियां इंग्लिश में बात करती हैं। क्यों भैया, अपनी इमेज भी तो देखनी है। नहीं, तुम किससे आशिकी लड़ाओगे? वो लड़की जो कहती है हे वेयर आर यू गोइंग, या फिर अरे मुकेश कहाँ जा रहा है। अब चलते हैं हमारे घुमावटी पागल अकल के अंधे लौंडों पे। जो लौंडे पहले जानलेवा कबड्डी खेलते थे, अब भैया जिम का शौक चढ़ चुका है। पहले दिन ही जिम से आके अपने आप को शीशे में ऐसे देखेंगे जैसे कितना ही महान काम कर दिया हो, अपने पूरे खानदान का नाम रोशन कर दिया। और फिर ऐसे पोज मारेंगे जिन्हें देख के स्वयं आर्नोल्ड उड़ते हेलीकॉप्टर से छलांग लगा ले। ये है मेरी डोली और ये है मेरी मंडोली। अब ढिंक चुका ढिंक चुका ढिंक चुका ढिंक चुका। उसके बाद अपना पेट टाइट करके अपने कुपोषण वाले एब्स की फोटो डालेंगे और नीचे सारे लॉन्डो के कमेंट्स, सही बोल रही है भाई, मेरी भी बनवा दे। यार ये करना ना कसम से कानूनी जुर्म होना चाहिए। पहले जब घर लौट के आते थे तो जगह जगह जख्म होते थे और शरीर में से कतई सुअर की हगास जैसी बदबू आ रही होती थी। लेकिन अब जिंदगी में डियो और परफ्यूम आ चुके हैं और उन्हें एक हफ्ते में खत्म करना धर्म बन चुका है। अब बालों में जेल लगाना शुरू कर दिया है। नहीं, स्पाइक्स वाली बकचोदी तो देनी जरूरी है ना, लेकिन यार तुम अपने आप को कितना ही सजा लो धजा लो मोहन जुदारो, अगर तुम बुरी थूत के जानवर हो तो तुम बुरी थूत के जानवर हो, डील विथ इट। अब तुम लोग सोच रहे होगे प्यूबर्टी और पैसे का क्या संबंध है। देखो, एक बच्चा जो प्यूबर्टी से गुजर रहा होता है, उसके लिए उसकी इमेज से बढ़कर और कोई चीज नहीं है। जैसे रॉकस्टार में भाई साहब कहते हैं इमेज इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज इमेज। उसे हर चीज से फर्क पड़ता है। वो जूते खरीदने कहाँ जा रहा है, नाइकी या बाटा। वो शॉपिंग करने कहाँ जा रहा है, मॉल में या सरोजनी नगर। वो डिनर करने कहाँ जा रहा है, रेस्टोरेंट्स में या पप्पू ढाबा। वो हर चीज को पैसे से तोलता है। उसे क्वालिटी से फर्क नहीं पड़ता, बस महंगी होनी चाहिए। उसे तुम जादू का पीला रेनकोट भी पहना दोगे ना, ये कहकर कि 4,500 का है, खुशी खुशी पहन लेगा। अगर बच्चे का स्पोर्ट्स में शौक है तो सबसे महंगी चीज चाहिए। खेलना धोबी के बैट से भी ना आता हो, लेकिन बैट पे MRF लिखा होना चाहिए। अगर फुटबॉल का शौक है तो जूते वही पहनेगा जिन पे नाइकी की छाप है। उससे फर्क नहीं पड़ता जूते कैसे हैं, उसे बस वो 8,000 की छाप चाहिए। और फुटबॉल कौन सी चाहिए, जाबुलानी, जो स्वयं वर्ल्ड कप में इस्तेमाल हुई थी। जैसे बहन चौथ कली रोनाल्डो बन जाएगा। अब प्यूबर्टी के दौरान एक इंसान के अंदर एक बहुत ही बुरी और जरूरी चीज जन्म लेती है, जिसका नाम है घमंड, दिखावा, वैनिटी। PSP से लेके बाप की महंगी गाड़ी तक सब शो ऑफ करना है। सोचो, एक 14 साल का बच्चा है जिसका नाम है पद्दू पदोड़ा, उसका बाप लेके आया ऑडी देख उसकी गांड फटी। अब पद्दू पदोड़ा अपने 14 साल के जीवन में जितने जीव जंतु इंसान राक्षस दानव को जानता है ना, ये बात वो उन सबको बताएगा। तुम उससे मिलोगे ना। और भाई कैसा है? कुछ नहीं यार, बस ऑडी ले ली मैंने। ओ कांग्रेट्स यार। अच्छा सुन, दोपहर को खेलेगा? नहीं यार, दोपहर को सलोन जाऊंगा।
ऑडी में। फिर शाम को? नहीं यार, शाम को जिम जाऊंगा ऑडी में। अच्छा ट्यूशन तो आएगा ना? नहीं यार, कुतुब मीनार देखने जाऊंगा ऑडी। अबे चुप! नहीं नहीं, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। तेरे बाप ने गाड़ी खरीदी है, तेरे बाप ने पैसे दिए, तेरा बाप उसे चलाएगा, तूने घंटा कुछ नहीं उखाड़ा, लेकिन तब भी डिंडोरा पीटता फिर रहा है। ऑडी ले ली मैंने, ऑडी ले ली मैंने, ऑडी ले ली मैंने। हाँ चल ठीक है यार, तेरे बाप ने गाड़ी खरीदी है, एक तरह से हक बनता है तेरा, लेकिन इतना क्या हो गया? गाड़ी ही खरीदी है, बहनचोद देश थोड़ी ना खरीद लिया। देखता है क्या आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। अब जितना एटीट्यूड एक 13 से 14 साल के बच्चे में पाया जाता है ना, उतना 2 70 साल के बुढ़ों में भी नहीं मिलेगा। हर बच्चा अपनी उम्र के बच्चे को देख के सोचता है ये तो चूतिया है। इस नजरिए से देखे तो सारे बच्चे चूतिए होते हैं, और ये बात उन्होंने खुद साबित की है। ये लोग अपनी ही दुनिया में जीते हैं, जहाँ ये सबसे ऊपर है और सब इनके नीचे आते हैं, चाहे ये सोचते हुए अपने नाक के चूहों से क्यों ना खेल रहे हो। ये लोग इतने अजीब होते हैं ना, तुम इनकी स्कूटी ठोक दोगे ना, कुछ नहीं कहेंगे ना, लेकिन इनके पिज्जा का एक पीस खा लो तो पूरी आत्मा कांप जाती है इनकी, और फिर अगले दिन तुम फिर से इनके पिज्जा का पीस खाओ तो कुछ नहीं कहेंगे ना, लेकिन अगर इनकी स्कूटी ठोक दो तो झट सरिया निकाल लेंगे। अरे जिंदगी से चाहते क्या हो, क्या करके मानोगे? अब ये चीज मेरे ख्याल से सबके साथ क्लास में होती है। इधर उधर मुंडी घूम रही होगी और फिर नजर जाती है अपने अपनी क्रश प्रेमासक्त पर, और बस खो गए अपनी दुनिया में। आशिकी से लेके जिस्म 2 तक सब खेल मारा, फिर एकदम से आवाज आती है, पद्दू पदोड़ा खड़ो और इस सवाल का जवाब दो। सर बैठे बैठे दे दूं? नहीं, खड़े हो और इस सवाल का जवाब दो। नहीं सर, खड़ा नहीं हो सकता, बैठे बैठे दे दूंगा। पद्दू पदोड़ा स्टैंड। अरे जब तुझे आंसर पता है तो तू खड़ा क्यों नहीं हो जाता? लंड खड़ा है यार। तुम क्यों हंस रहे हो? खड़े हो और इस सवाल का जवाब दो। सर मैं भी बैठे बैठे। अरे तुझे भी तो आंसर पता है, तू क्यों नहीं खड़ा हो जाता? यार मेरा भी खड़ा है, खड़ा है, खड़ा है। मेरे बकचोदियन सर्वे के मुताबिक इस हादसे का शिकार रोज 1 से 2 लाख बच्चे होते हैं। दुनिया समझती है लड़कियां ज्यादा स्मार्ट हैं, झट खड़े होकर सवाल का जवाब दे देती हैं। ऐसा नहीं है, हमें जवाब नहीं आता, बस हम खड़े नहीं हो सकते। अब तुम लोग बोलोगे, तेरी बाबा इतना ज्ञान दिया है तो कुछ इलाज भी बताओ। देखो यार, ये कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज ढूंढा जाए, सबके साथ होती है, इट्स नेचुरल, प्रकृति में है बहनचोद। तो यार इतना सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है, मजे लो, एंजॉय करो, बकचोदी पे लो। अब अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो, और मुझे बताओ अगर तुम लोगों को ऐसी वीडियोस और देखनी है। अब अगर तुम लोग ये बकचोदी पहली बार देख रहे हो और तुम्हें मजे आए तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसे हिलाओ, जुलाओ या दूध पिलाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे प्रकाश को पहली मंजिल से छलांग लगाते हुए देखना है। बाय। मोहित कितनी बार कहा है यार, सही से मूत लिया कर, ये ठाकुर स्टाइल में मूतने की गंदी आदत लगी हुई है तुझे। क्या नाम है? कुछ भी नहीं बोल रहा, ताला का भी नहीं मालूम है।